ये कहानी है तारीख के इस राज की जो अक्सर छुपा लिया गया। मिस्र की जमीन पर एक ऐसा दौर गुजरा जब ताकत सिर्फ तख्त पर नहीं थी बल्कि जबान पर भी थी। एक शख्स था जो कहता था कि जमीन भी मेरी, आसमान भी मेरा और तुम सब भी मेरे। उसका नाम फिरौन था। वो सिर्फ बादशाह नहीं बनना चाहता था, वो खुदा बनना चाहता था। इसके लिए सवाल पूछना बगावत थी और सच बोलना जुर्म। फिरौन के शहर में जब सुबह सूरज निकलता था तो जुल्म के साथ निकलता था। बनी इसराइल के घरों से चीखें बुलंद होती, बच्चों को माओं की गोद से छीन लिया जाता सिर्फ इसलिए कि कोई कल को फिरौन के खिलाफ खड़ा ना हो सके। औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि वो जिल्लत का बोझ उठाती रहे। फिरौन समझता था कि ये सब उसकी कुव्वत का सबूत है, मगर हकीकत में ये इसके अंजाम की तैयारी थी। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, एक आम सी लाठी, एक सच्ची जबान और एक सच्चा रब। जब हजरत मूसा फिरौन के दरबार में खड़े होकर बोले, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूं, तो पूरा दरबार हंस पड़ा। फिरौन ने कहा, अगर तुम्हारा रब कोई और है तो फिर मैं कौन हूं? यह सिर्फ तकब्बुर नहीं था, यह खुद को खुदा समझने का जुनून था। मुजिज़े आए, निशानियां जाहिर हुई, सच बिल्कुल सामने आ गया। लाठी सांप बन गई, हाथ रोशन हो उठा और कुदरत ने अपना रंग दिखाया। मगर फिरौन का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। वो सच को देखकर भी अंधा बना रहा। उसने कहा, यह सब जादू है, और हजरत मूसा को कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने बनी इसराइल को निकलने का हुक्म दिया। अंधेरी रात, खामोश कदम और पीछे जुल्म की सांसें। जब फिरौन को मालूम हुआ कि इसके गुलाम निकल चुके हैं तो उसका गुरूर आग बन गया। उसने पूरी फौज जमा कर ली, घोड़े, हथियार और लाखों का लश्कर। वो समझता था कि आज मूसा का किस्सा खत्म हो जाएगा। समंदर के किनारे जब बनी इसराइल रुक गए तो उनके दिल कांप उठे। आगे पानी, पीछे फिरौन। लोग घबरा गए, चीखने लगे। मगर हजरत मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लाठी पानी पर पड़ी और समंदर दो रास्तों में खुल गया। पानी दीवार बन गया और बीच से रास्ता निकल आया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए। हर कदम पर खौफ था, मगर यकीन इससे ज्यादा। जब आखिरी शख्स भी पार हो गया तो पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ दाखिल हुआ। उसने पानी को भी अपना गुलाम समझा। इसे लगा जैसे बाकी सब चीजें झक चुकी हैं, ये भी झक जाएगी। यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जैसे ही फिरौन बीच समंदर में पहुंचा, पानी ने अपना हुक्म बदल लिया। दीवारें गिरने लगी, लहरें टूट पड़ी और वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, जिंदगी के लिए तड़पने लगा। इस लम्हे जब सांस टूट रही थी, जब मौत बिल्कुल करीब थी, फिरौन ने कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। मगर अल्लाह का फैसला आ चुका था। फरमाया गया, अब ईमान का कोई फायदा नहीं। और फिर वो बात कही गई जिसने इस किस्से को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि निशानी बना दिया। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तुम्हारी लाश को बचा लेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए इबरत बनो। सोचो, समंदर ने सबको निगल लिया। फौज गायब, घोड़े गायब, हथियार मिट्टी बन गए। मगर फिरौन का जिस्म, वो बाहर आ गया, जिंदा नहीं मगर महफूज। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इस जुमले का मतलब क्या है। लोगों ने सुना और वक्त के साथ भूल गए। सदियां गुजरती चली गईं। मिस्र के शहर मिट्टी में दब गए। फिरौन का नाम सिर्फ कहानियों में रह गया। फिर एक दिन जमीन ने फिर से बोलना शुरू किया। कदीम मकबरे खिले और एक लाश दुनिया के सामने आई। जल्द सूखी हुई, जिस्म सलामत, चेहरा पहचान के काबिल। डॉक्टर और साइंसदान हैरान रह गए। ये आम ममिफिकेशन जैसा मामला नहीं था।
इस जिस्म पर पानी के आसार थे, नमक के निशानात, फेफड़ों के अंदर तब्दीलियां और हड्डियां जो एक अलग ही कहानी सुना रही थीं। जब तिब्बी मुआयने हुए तो ये बात सामने आई कि मौत पानी में डूबने से हुई थी। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये साइंस का नतीजा था। अब सवाल ये था कि ये बात 1400 साल पहले कुरान में कैसे लिख दी गई। इस दौर में जब ना माइक्रोस्कोप था, ना इंसान जिस्म के अंदर के राज जानता था। फिर वो कौन था जिसने कहा कि लाश महफूज रहेगी? ये सिर्फ एक साइंसी दरियाफ्त नहीं थी, ये कुरान के एक जुमले की तस्दीक थी। फ़िरौन का जिस्म सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं बना, वो अल्लाह के कलाम का जिंदा सबूत बन गया। हर वो शख्स जो कहता है कि ये सिर्फ कहानी है, इसके सामने एक जिस्म रखा हुआ है। आज भी वो लाश मौजूद है। लोग उसे देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मगर असल सवाल कोई नहीं पूछता। ये लाश सवाल कर रही है, जब तुम्हारे पास ताकत होती है तुम क्या बन जाते हो, और जब ताकत छन जाती है तुम क्या रह जाते हो? फ़िरौन ने अपनी जिंदगी में हर हद पार की। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मगर मौत ने इसे सिर्फ एक जिस्म बना दिया। अल्लाह ने इस जिस्म को महफूज रखकर पूरी इंसानियत को एक पैगाम दिया कि सच को झुटलाने का अंजाम सिर्फ मौत नहीं, जिल्लत भी होता है। ये राज यहीं खत्म नहीं होता। ये हर दूर के फ़िरौन के लिए वार्निंग है, हर इस निज़ाम के लिए जो जुल्म पर खड़ा होता है, हर इस शख्स के लिए जो खुद को सब कुछ समझने लगता है। अल्लाह जब पकड़ करता है तो सिर्फ खत्म नहीं करता, निशानी भी छोड़ देता है। अगर आज भी कोई शक करता है तो वो जिस्म खामोशी से जवाब देता है, बगैर बोले, बगैर चीखे, सिर्फ अपनी मौजूदगी से, कि जो कहा गया था वो सच था, और जो सच है वो कभी छप नहीं सकता। अगर आप तारीख को समझना चाहते हैं तो राज़ा तारीख को फॉलो जरूर करें।